नमस्कार साथियों, आज हम पुनः लौटे हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हमारी बुक है उसके नेक्स्ट टॉपिक दक्षिण दक्षिण सहयोग पर। दक्षिण दक्षिण सहयोग का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 20 शब्दों में, 50 शब्दों में और 200 शब्दों में किसी भी रूप में आ सकता है। तो इसे आप अच्छे से देखेंगे कि दक्षिण दक्षिण सहयोग क्या था, किस प्रकार ये विकसित हुआ और किन किन सम्मेलनों में इसमें चर्चाएं हुई। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि दक्षिण दक्षिण सहयोग क्या है। दक्षिण के विकसित और अल्प विकसित देश अपने आर्थिक विकास के लिए परस्पर संवाद करें तथा पारस्परिक सहयोग और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना का विकास करें। यही दक्षिण दक्षिण सहयोग है। यानी कि दक्षिण जो गोलार्ध में हमारे दक्षिण में जो देश हैं, जो गोलार्ध के अंदर दक्षिण में जो देश हैं उनमें कुछ देश तो विकसित हैं और कुछ देश अल्प विकसित देश हैं। वो आर्थिक विकास के लिए, यानी संपूर्ण दक्षिण का आर्थिक विकास हो, इसके लिए क्या हो, परस्पर आपस में संवाद करें। एक तो यानी उनकी डायलॉग होने चाहिए, टेबल मीटिंग्स होनी चाहिए, कॉन्फ्रेंसेज होने चाहिए और पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा दें और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना का विकास करें। यानी कि एक दूसरे के ऊपर अनाक्रमण रखते हुए, यानी कि बिना आक्रमण किए सभी देशों को संभाव से देखते हुए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, यानी अपने अस्तित्व को बनाए हुए किस तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपने अस्तित्व को बनाए रखें। दक्षिण दक्षिण सहयोग का आरंभ 1968 में नई दिल्ली में द्वितीय अकटार्ड सम्मेलन से हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे कि 1968 में 1968 में नई दिल्ली में जो अकटार्ड सम्मेलन हुआ द्वितीय, उसमें किसकी शुरुआत हुई, दक्षिण दक्षिण सहयोग की शुरुआत हुई। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के हरारे शिखर सम्मेलन 1986 में उत्तर दक्षिण संवाद के स्थान पर दक्षिण दक्षिण संवाद या दक्षिण दक्षिण सहयोग की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया। तो शुरुआत हो जाती है 1968 से। उसके बाद आप देखेंगे 1986 के जो हरारे शिखर सम्मेलन था जिम्बाब्वे में जो हुआ, उसमें उत्तर दक्षिण संवाद के स्थान पर किस पर बल दिया गया, दक्षिण दक्षिण सहयोग की भावना पर या संवाद पर बल दिया गया। अब आप देखेंगे कि दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ाने के लिए या कार्य को पूर्ण करने के लिए विभिन्न मंच कौन कौन से रहे। पहला है अकटार्ड सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अकटार्ड की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के एक स्थायी अंग के रूप में 1964 में हुई। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना था व अल्प विकसित देशों के व्यापार के अंतर को कम करना था। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे, आपके एग्जाम में छोटे सवाल के रूप में भी आ सकता है कि अकटार्ड सम्मेलन से आप क्या समझते हैं। तो आप बताएंगे उसको कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के एक स्थायी सदस्य के रूप में 1964 में अकटार्ड सम्मेलन की स्थापना हुई और इसका उद्देश्य क्या था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना था और अल्प विकसित देशों और विकसित देशों के बीच जो व्यापारिक अंतर था उसको कम करना था। अब आप देखेंगे G77। ये G77 भी अल्प विकसित देशों का एक ग्रुप है जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं। यह विकासशील देशों का एक संगठन है जो विकसित हैं, एक जो विकास की अवस्था में गुजर रहे हैं। आप सबसे पहले 3 अंतर समझ लीजिए। विकसित देश वो हैं जो पूर्ण रूप से विकास की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। दूसरा है विकासशील देश। विकासशील देश वो हैं जो अभी विकास के दौर में चल रहे हैं और विकसित अवस्था में पहुंचने वाले हैं। और अल्प विकसित देश वो हैं जो अभी तक पूरी तरह विकसित हुए नहीं हैं और उनकी टेक्नोलॉजियां बहुत पुरानी हैं अभी भी और उनको बहुत सुधार की आवश्यकता है। तो आप देखेंगे ग्रुप 77 जो बैठकें हुई, ये विकासशील राष्ट्रों का संगठन है जिसकी स्थापना भी 1964 में हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में की गई और वर्तमान में इसकी संख्या 135 है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन करना इनका उद्देश्य है। यानी कि G77 देशों का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, वो क्या है, विश्व अर्थव्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन करना इनका मुख्य लक्ष्य है। ग्रुप 77 एक अंतरंग लघु समूह भी है जिसमें कि आजकल G24 के नाम से भी जाना जाता है। G24 ही आजकल
ग्रुप 77 की ओर से संयुक्त राष्ट्र संघ में विकासशील देशों की ओर से विभिन्न मुद्दों पर वार्ता करता है। अब तीसरा जो मंच है वो कौन सा है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अधिकांश देश तीसरी दुनिया के देश हैं और गुटनिरपेक्ष आंदोलन विकासशील एवं अल्प विकसित राष्ट्रों का एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से राष्ट्र परस्पर सहयोग एवं आर्थिक विकास को पर सहमत होते हैं और उनमें सहयोग की भावना बढ़ती है। अब अगला जो है आपका मंच दक्षिण सहयोग को बढ़ाने के लिए वो है G15। इसका गठन 1989 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन की वार्ता के बैठक के दौरान हुआ। इसमें 19 विकासशील राष्ट्र शामिल हैं और G15 का उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों के मध्य सहयोग, नीतिगत समन्वय और उनके विकास से संबंधित समस्याओं पर समय समय पर विचार करना। तो आप G15 को भी अच्छे से समझ जाएंगे कि भाई कब स्थापना हुई G15 की? 1989 में बेलग्रेड के शिखर सम्मेलन में हुई गुटनिरपेक्षता के। और इसका उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों के मध्य सहयोग, नीतिगत समन्वय और विकास से संबंधित समस्याओं पर समय समय पर विचार विमर्श करना। अब है दक्षिणी आयोग, हरारे निर्गुट सम्मेलन। ये निर्गुट गुटनिरपेक्ष सम्मेलन ही है। 1986 में दक्षिण सहयोग को त्वरित दिशा देने के लिए दक्षिण आयोग का गठन करने का निर्णय किया गया कि हम एक दक्षिण आयोग का गठन करेंगे और 2 अक्टूबर 1987 को दक्षिण आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने जिनेवा में क्या किया? इसके संगठन की स्थापना की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक समस्याओं से लड़ने के लिए एक बहुमुखी रणनीति को तैयार करना था। ये जिनेवा में स्थापित जो दक्षिणी आयोग है जो 1987 में स्थापित हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? विकासशील राष्ट्रों की आर्थिक समस्याओं के लड़ने के लिए एक बहुमुखी रणनीति तैयार करना था। अब अगले जो मंच हैं वो है आसियान, सार्क, हितमशेप और बिम्स्टेक भी दक्षिण सहयोग के प्रमुख मंच हैं। अब हाल ही में एक नया मंच बना है जिसे इब्सा के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी, जिसमें भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त उद्देश्यों तथा व्यापारिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग के लिए इब्सा का गठन किया था। और सितंबर 2006 में ब्राज़ील भी इसमें शामिल। ब्राज़ील में इब्सा का प्रथम सम्मेलन हुआ ब्राज़ीलिया में और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दक्षिण सहयोग का ज्वलंत उदाहरण बताया इसे। धन्यवाद फ्रेंड्स। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि दक्षिण सहयोग क्या है।